नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कोरोना के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाते हुए देश में टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जो निःशुल्क होगा। पहले चरण में जिन बाकी 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है, उनका टीकाकरण उसके बाद शुरू होगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्करों के अलावा अन्य को टीका मुफ्त मिलेगा या नहीं, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। क्या अमेरिकी संसद को बम से उड़ाने की साजिश थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिकी संसद के पास हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। हथियारों का ये जखीरा दुनिया के सबसे ताकतवर देश की संसद से सिर्फ 2 मकान पास खड़े एक ट्रक से बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। CNN के मुताबिक कैपिटल बिल्डिंग के पास से एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें 11 देसी बम, एक असॉल्ट राइफल और एक हैंडगन रखा हुआ था। संघीय जांचकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि एक दूसरे आदमी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक असॉल्ट राइफल और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई हैं। उसने ये कहा है कि वह प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को मारना चाहता था। पेलोसी डेमोक्रेट हैं और बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित राजनेताओं में गिनी जाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए निलंबित कर दिया गया है। ट्विटर का कहना है कि ऐसा हिंसा को बढ़ावा देने की आशंका को देखते हुए किया गया है। ट्विटर ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के हाल के ट्वीट्स की गहनता से समीक्षा की गई। ट्विटर के मुताबिक ट्रंप के ट्वीट के संदर्भों को भी देखा गया और उसके बाद इस अकाउंट को हमेशा के लिए निलंबित करने का फैसला किया गया। इससे पहले ट्रंप के अकाउंट को ट्विटर ने 12 घंटों के लिए लॉक किया था। तब ट्विटर ने कहा था कि अगर इस प्लेटफॉर्म के नियमों को तोड़ा गया तो ट्रंप को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। ट्विटर के एक्शन के बाद टीम ट्रंप नाम के एक ट्विटर हैंडल की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि ट्रंप और उनके समर्थक शांत नहीं बैठेंगे। इस हैंडल के जरिए ट्रंप ने ट्विटर की इस कार्रवाई पर कहा, मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा। हम कुछ अन्य साइट्स के साथ बात कर रहे हैं और जल्द ही बड़ा ऐलान करेंगे। हम भविष्य में अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाने को लेकर भी विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि वो शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि ट्विटर अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, वह कट्टर वामपंथी लोगों का प्लेटफॉर्म है, जहां दुनिया के सबसे चालाक लोगों को बोलने की आज़ादी है। ट्विटर द्वारा ट्रंप के अकाउंट को बैन किए जाने के बाद बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि यह उन सभी को जागरूक हो जाने के लिए एक संकेत है जो अभी तक इन अनियंत्रित बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा हमारे लोकतंत्रों के खतरे को नहीं समझते हैं। सूर्या ने ट्विटर के पोस्ट में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय को टैग करते हुए लिखा है, यदि आज वे ट्रंप के साथ ऐसा करते हैं तो वे किसी के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पवित्र है, इसको ऐसे ही निजी बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा बिना जवाबदेही के पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के गठन के इतने दिनों के बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। खुद नीतीश कुमार का बयान है कि इसकी वजह यह है कि बीजेपी से लिस्ट नहीं मिल रही है और पहली बार कैबिनेट विस्तार में इतनी देर हो रही है। बिहार में पिछले 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 14 और मंत्री बने थे। संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से बिहार में मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। बकौल नीतीश, उनके कार्यकाल में कभी मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी नहीं हुई। उन्होंने इसकी वजह बीजेपी से लिस्ट नहीं मिलना बताया है। नीतीश कुमार का ऐसा बयान 25 दिनों में 2 बार आ गया है। इससे पहले 15 दिसंबर को भी उन्होंने यही बात कही थी। भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच शुक्रवार को चीन का एक सैनिक भारतीय सीमा में घुस आया। LAC में घुसे चीनी सैनिक को भारतीय जवानों ने पकड़ लिया। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सीमा में दाखिल होने वाले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक पर निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई हो रही है। पूछताछ के दौरान इस चीनी सैनिक ने बताया कि वो रास्ता भटक कर आ गया था। भारतीय सैनिक इस चीनी जवान से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ से संतुष्ट होने के बाद ही इस सैनिक को चीनी अधिकारियों को सौंपा जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दूसरे दौरे पर पहुंच गए हैं। इससे पहले उन पर पत्थरबाजी हो गई थी। इस बार जेपी नड्डा ने एक मुट्ठी चावल योजना की शुरुआत की है। इसका मकसद किसानों को साधना है। उन्होंने वर्धमान में राधा गोविंद मंदिर में पूजा की। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इतने बड़े जनसैलाब को देखकर स्पष्ट है कि इस बार ममता का जाना तय है। उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि राजकुमार धन बटोर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता सरकार का जाना तय है और बीजेपी सरकार का आना तय है।
हर दिन बढ़ते जा रहे किसान आंदोलन के बीच अब कांग्रेस भी मोदी सरकार को घेरने की योजना बना रही है। किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को पार्टी नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक कर इस मामले में रणनीति तय करेंगी। सोनिया के साथ इस वर्चुअल बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी भाग लेंगे। कांग्रेस किसानों को अपना समर्थन दे चुकी है और पार्टी के नेता लगातार मोदी सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कुछ दिन पहले मोदी सरकार को आजादी के बाद की सबसे अहंकारी सरकार बताते हुए इन कानूनों को वापस लेने की मांग को दोहराया था। एएनआई के मुताबिक कांग्रेस अब इस मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार करने जा रही है। शुक्रवार को पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पार्टी को इन कानूनों को रद्द करने के सिवा कुछ भी स्वीकार नहीं है। राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। अब पार्टी के बीच की ही गुटबाजी सामने आ रही है। राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बाद में सोशल मीडिया पर प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की सूचियां वायरल होने लगी। इस मामले में सतीश पूनिया ने बताया कि पार्टी में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है कि समर्थक अपनी टीम घोषित कर दें। उन्होंने कहा कि वसुंधरा समर्थकों ने अपनी टीम बना ली है। इस मामले में केंद्रीय नेतृत्व को खबर है, हमें जैसा आदेश मिलेगा वैसा ही किया जाएगा। सतीश पूनिया ने कहा कि वसुंधरा समर्थकों की तरफ से जारी सूची में संगठन के लोग नहीं हैं, इसमें वे लोग हैं जिन्हें कोई पहचानता भी नहीं। भारत में एक दिन में 18,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 228 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,31,000 के पार हो गया है और मृतकों की कुल संख्या 1,50,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,24,000 से अधिक हैं। बीसीसीआई अधिकारियों ने दावा किया है कि स्टार तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच के दौरान मौजूद कुछ दर्शकों ने नस्लीय टिप्पणी की है। तीसरे दिन के खेल के बाद स्टेडियम सुरक्षा अधिकारियों ने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और टीम प्रबंधन के सदस्यों के साथ इस बारे में लंबी चर्चा की है। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एम्पायरों से इस बात की शिकायत की थी, लेकिन अब तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया ने औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।